देखो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं है जिसको खाने से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब इस दुनिया में, इस धरती पे कोई भी ऐसा फूड नहीं बना जो कि खाने से तुम्हारी हाइट बढ़ती हो, ठीक है। तुम्हें बात समझना पड़ेगा कि फूड से हाइट नहीं बढ़ती है। फूड्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी वजह से हाइट बढ़ती है, ठीक है। वो हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तुम्हारे बोन को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, तुम्हारे ओवरऑल बॉडी को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि तुम ये खाओ इससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तो वो उस चीज़ से हाइट नहीं बढ़ रही है। उस चीज़ के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ रही है। तो इस वीडियो में तुम्हें ऐसे ही 4-5 कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बताऊंगा जो कि तुम्हारे फूड में होने चाहिए। मतलब उनका जो ग्रेट सोर्स है, लाइक जो मैं बताऊंगा उनका जो सोर्स है वो तुम्हारे फूड में होना चाहिए। तब तुम अपने हाइट के मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकते हो। अब ये मत सोचना कि मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब है कि तुम्हारे पापा अगर 5'10" है तो तुम 6'10" हो जाओगे, मतलब 6'5" हो जाओगे, ऐसा कुछ। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारे पापा 5'10" है तो एटलीस्ट तुम 5'11" तक जा सकते हो। अगर तुम सही से इन सब जो मैं बताऊंगा वो सब करोगे तो तुम जा सकते हो। तो देखो, जो सबसे पहली चीज़ है जो कि तुम्हारी डाइट में होनी चाहिए वो है प्रोटीन। अब देखो, प्रोटीन के बारे में सबको पता चल गया है कि इंडिया प्रोटीन डेफिसिट है, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है अब, ठीक है। तो प्रोटीन तो खाना ही है तुम्हें, बट प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी एंड अमीनो एसिड प्रोफाइल भी तुम्हें देखनी है। मतलब तुम रोटी, चावल, इन सब के प्रोटीन्स को मत गिनो, ठीक है। इन सब का बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है एंड इनकी प्रोफाइल, जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है, वो भी कंप्लीट नहीं होती है। अगर तुम्हें पता हो तो हमारे बॉडी को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, तभी वो प्रोटीन को सही से सिंथेसिस कर पाती है। अगर वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी उस प्रोटीन को इनकम्प्लीट प्रोटीन मानती है, ठीक है, कि वो हमारे बॉडी के लिए इनकम्प्लीट प्रोटीन है। लाइक जो दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी, इन सब में भी क्या कहते हैं, कंप्लीट अमीनो एसिड्स नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब की प्रोटीन गिनना बंद करो। एंड जो अच्छे सोर्स है प्रोटीन्स की, मैं तुम्हें एक अच्छे प्रोटीन सोर्सेज की लिस्ट दे देता हूँ। इनमें तुम देख लो जो कि तुम्हारे, जो अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से पूरा हो जाएगा। तुम एग्स, चिकन, फिश कुछ भी खा सकते हो। बट अगर तुम नॉनवेज नहीं खाते हो तो तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तुम्हें क्या कहते हैं, दूध, दही, पनीर, ये सब ज़्यादा खाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। अगर नॉनवेज खाते हो तो वो सब खा लो, एंड नॉनवेज नहीं खाते हो तो क्या कहते हैं, डेयरी कंज्यूम करो। सप्लीमेंट्स ले सकते हो, अगर तुम्हारे पास बजट अच्छा है तो सप्लीमेंट्स ले सकते हो। बट अपने प्रोटीन इंटेक का अच्छा ध्यान रखो, क्योंकि प्रोटीन इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर तुम 70 kg के हो तो तुम्हें 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 50 kg के हो तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब जितने kg के तुम हो एटलीस्ट तुम्हें उतना ग्राम प्रोटीन तो चाहिए डेली अपने डाइट में। एंड द सेकंड थिंग इज कैल्शियम। देखो, तुम ऐसा मान लो कि कैल्शियम से ही तुम्हारी बोन्स बनी है, ठीक है। कैल्शियम तुम्हारे बोन के ग्रोथ एंड क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा कैल्शियम इंटेक बहुत कम होगा, तुम कैल्शियम बहुत कम खाते होगे, तो तुम्हारी बोन में स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी। एंड जब तुम्हारे बोन में स्ट्रेंथ नहीं बचेगी तो बोन का जो क्या कहते हैं पहला काम होगा वो खुद को सर्वाइव करवाना होगा, यही होगा ना। हाइट ग्रो नहीं करेगी। हाइट ग्रो बॉडी बाद में करती है, क्या कहते हैं, पहले बॉडी वो करती है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो अगर तुम कैल्शियम सही से नहीं लोगे, कैल्शियम इंटेक तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हारी बोन सही से ग्रो नहीं करेगी। तो कैल्शियम के लिए क्या कहते हैं, तुम दूध, दही, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है ये सब ले सकते हो। एंड क्या कहते हैं, तुम चैट जीपीटी पे जाओ, सीधा सर्च करो जो भी मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रोटीन रिच फूड्स तुम सर्च करोगे, वो तुम्हें एक प्रोटीन लिस्ट, मतलब रिच फूड्स की एक लिस्ट दे देगा। कैल्शियम रिच फूड सर्च करते हो तुम्हें कैल्शियम रिच फूड की लिस्ट दे देगा। तो जो भी मैं बता रहा हूँ तुम जाके चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो, वो तुम्हें एक अच्छी खासी लिस्ट दे देगा। उसमें तुम्हें जो सही लगे, जो तुम्हारे बजट में बैठे, वो तुम खा लेना। एंड द थर्ड थिंग इज़ विटामिन डी। देखो, तुम कितना भी कैल्शियम खा लो, ठीक है, बट अगर तुम्हारा विटामिन डी लो होगा तो तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी के लिए तुम सन में बैठ सकते हो, अपना टी शर्ट उतार लो एंड अपने बैक पे धूप लो सुबह 15-20 मिनट के लिए। या फिर तुम एक सप्लीमेंट भी ले सकते हो, लाइक 60,000 IU वाला भी ले सकते हो महीने में एक बार, या जो डेली रिक्वायरमेंट होती है 1000 mg के आसपास, वो भी तुम सप्लीमेंट ले सकते हो डेली। अपना कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना जो तुम्हें सही लगे। एंड सनलाइट तो लो, क्योंकि सनलाइट नहीं लोगे तो तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस होगा नहीं सही से, एंड तुम्हारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, तुम्हारा मूड लो हो जाएगा। मतलब विटामिन डी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो विटामिन डी लो, विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज जिंक। देखो, रिसर्च में ये शो किया गया है कि क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो वो तुम्हारे हाइट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है। मतलब अगर तुम जिंक ज़्यादा खाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट अगर तुम जिंक में डेफिसिट हो गए तो तुम्हारी हाइट में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब हाइट ग्रोथ तुम्हारी थोड़ी डिले हो सकती है, रुक सकती है, ठीक है। तो तुम्हें अपना जिंक का क्या कहते हैं इंटेक अच्छा खासा रखो। जिंक के लिए तुम
पम्पकिन सीड में शायद से अच्छा खासा अमाउंट में जिंक होता है, एंड चिकपीस वगैरह में, तो तुम ये सब खा सकते हो। मैंने बोला ना चैट जीपीटी पे सर्च करना जिंक रिच फूड्स, एंड वो तुम्हें एक लिस्ट दे देगा, तुम उसके हिसाब से खा लेना। तो यही थी आज की वीडियो, यही थे वो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि तुम्हारी बॉडी को नीड होती है अगर तुम्हारी हाइट बढ़ानी है तो। क्योंकि देखो, जब तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती है ना कुछ भी चीज़ों की, तो तुम्हारी बॉडी पहले हाइट को ग्रो नहीं करती है, तुम्हारी बॉडी पहले सर्वाइवल देखती है कि सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड सर्वाइवल के लिए हाइट ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। तो वो तुम्हारी हाइट ग्रोथ को रोक देती है, डिले कर देती है, ठीक है। तो कोशिश करो कि तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसी इन सब चीज़ की तो बिल्कुल ना, जो मैंने बताया, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड जिंक, इन सब की डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी हाइट ग्रोथ डिले हो सकती है, रुक सकती है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।